सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 2 का पहला प्रश्न कर लिया था। आज की कक्षा में हम पाठ 2 का दूसरा प्रश्न संस्कृत में अनुवाद कीजिए करेंगे। पहला है, मेरे परिवार में अनेक सदस्य हैं। मेरे के लिए संस्कृत शब्द है मम परिवारे अनेके सदस्या सन्ति। मम परिवारे अनेके सदस्या सन्ति। मेरे परिवार में अनेक सदस्य हैं। यह मेरे पिता हैं। अयम मम पिता अस्ति। यह मेरे पिता हैं। अयम मतलब यह, मम मतलब मेरे, पिता अस्ति, अस्ति मतलब है। यह मेरी दादी है। इयम मम पितामही। यह मेरी दादी हैं। इयम यह मम मेरी पितामही दादी हैं। अस्ति, अस्ति भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी सही रहेगा। मेरी माँ रोज स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं। मम माता प्रतिदिनम सुभोजनम पस्ति। मम मेरी माता मतलब माँ, प्रतिदिनम मतलब रोज, स्वादिष्ट भोजन, सुभोजनम पकाती हैं, पचती। यह मेरी बड़ी बहन है। इयम यह मेरी मम ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन है। अस्ति इयम मम ज्येष्ठा भगिनी अस्ति। मेरी बड़ी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मम ज्येष्ठा भगिनी 10वीं कक्षायां पठति। मम मेरी ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन 10वीं कक्षायां 10वीं कक्षा में पढ़ती है, पठति। मेरा परिवार सुखी परिवार है। मम परिवारः सुखी परिवार अस्ति। मम मतलब मेरा, परिवार सुखी परिवार अस्ति, अस्ति मतलब है। यहाँ सभी प्रसन्नता से रहते हैं। अत्र सर्वे प्रसन्नताया निवसन्ति। अत्र यानी यहाँ, सर्वे यानी सभी, प्रसन्नता से, प्रसन्नताया, निवसन्ति रहते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको जो स्क्रीनशॉट दिया गया है पाठ का, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ये रिक्त स्थान आसानी से समझ में आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए इनको फिल भी कर दिया है। अयम वर्तते मम पितामह। खालिस्तान में पितामह शब्द आएगा। इयम वृद्धा पितामही। दूसरे खालिस्तान में पितामही शब्द आएगा। इयम मम ज्येष्ठा भगिनी अस्ति। तीसरे खालिस्तान में भगिनी अस्ति। सा एकस्मिन् कन्या विद्यालये पठति। सा 10वीं कक्षायां पठति। अत्र सर्वे प्रसन्नताया निवसन्ति। आप जो स्क्रीनशॉट है पाठ का, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको सारे खालिस्तान के आंसर मिल जाएंगे। प्रश्न 4, घ, निम्नलिखित के स्त्रीलिंग शब्द लिखें। आपको पता है जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए आते हैं, वैसे ही संस्कृत में स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्द अपने को बनाना है। पुल्लिंग शब्द है पितामह। पितामह शब्द का अर्थ होता है दादा, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा पितामही मतलब दादी। वृद्ध, वृद्ध का मतलब बूढ़ा, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वृद्धा मतलब बूढ़ी। भ्राता, भ्राता का मीनिंग होता है भाई, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा भगिनी। स मतलब वह, पुल्लिंग का है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा सा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, भाई या बड़े, तो ज्येष्ठा मतलब बड़ी। अनुज यानी छोटा और अनुजा यानी कि छोटी। इस प्रकार से हमने पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बना लिए। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। आप लोग जैसे जानते हो कि संस्कृत में 3 वचन में अगले प्रश्न में शब्दों को बहुवचन के रूप में लिखना है। एक वचन रूप दिया हुआ है, बहुवचन में लिखना है। जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, परंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमको इस प्रश्न में एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करना है। अस्ति, अस्ति मतलब है। संति, संति मतलब है। ये भी, इसका अर्थ भी है होता है, परंतु ये
बहुवचन वाले शब्दों वाक्यों के साथ में जुड़ेगा। पठती यानी पढ़ता है, पठंती यानी पढ़ते हैं, निवसती यानी रहता है, निवसंती यानी रहते हैं, करोति यानी करता है, कुर्वन्ति यानी करते हैं, कथयति यानी कहता है, कथयति यानी कहता है, कथयंती यानी कहते हैं, खादती यानी खाता है, खादंती यानी खाते हैं। इस प्रकार से हम एक वचन के रूपों को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर उदाहरण के अनुसार नीचे क्रिया लिखिए। आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। पहला उदाहरण आपको बुक में आपके लिए किया हुआ है। इसमें बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। बालक कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो हमको चित्र के अनुसार क्रिया लिखना है। तो बालकः पठति, बालक पढ़ता है। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हमको? कौन सी क्रिया हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है। तो बालिका लिखती, बालिका लिखती है। तीसरे चित्र में मोर नाचते हुए दिख रहा है। तो मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। 4 नंबर के जो चित्र है इसमें हमको घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अश्वा धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। 5वें चित्र में जो बकरी है वो चरती हुई या खाती हुई दिखाई दे रही है। तो अजा चरती, बकरी चरती है या खाती है। अगला जो चित्र है इसमें कबूतर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कपोता उड्डयन्ति, कबूतर उड़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चित्र को देखकर हमको उसके अनुसार क्रिया लिखनी है। पठ यानी पढ़ना, लिख यानी लिखना, नृत्य यानी नृत्य करना या नाचना, धावन्ति यानी दौड़ना, धाव क्रिया है इसकी, बहुवचन रूप है इसका धावन्ति। चर यानी चरना या खाना, उड्डयन्ति यानी उड़ते हैं या उड्डयन, उड्डयन का मतलब संस्कृत जो क्रिया है उसकी संस्कृत क्रिया उड्डयन है, उड़ना। इस तरीके से हमने चित्र को देखकर क्रिया के अनुसार वाक्य हमने लिख लिए। ये वाला प्रश्न आपको अपनी बुक में करना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे नंबर डालकर या चित्र बनाकर अपनी कॉपी में कर लें। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक में कर लें, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में क्रिया प्रश्न लिख लें और इसके जो उदाहरण दिए हुए हैं ये लिख लें। चाहो तो आप फोटोकॉपी करके चिपका सकते हैं या फिर ऐसे ही इन शब्दों को नंबर डाल के लिख लेना, या तो फिर आप चित्र बनाकर लिख सकते हो। जैसा आप लोगों को उचित लगे वैसा आप लोग कर सकते हो। जिन बच्चों के पास बुक है वो तो बुक में कर ही लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वे अपनी कॉपी में इस प्रश्नों को अवश्य करें।